प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक नई भेंट, एक नया उपहार लाया हूँ। मेरे श्रद्धेय पितामह, मेरे बाबा चतुर्भुज प्रसाद सिंह ने हम बच्चों के लिए एक बेमिसाल कुर्बानी दी थी। जब वो मात्र 32 वर्ष के थे तो हमारी दादी का अचानक निधन हो गया। हंसता बसता घर उजड़ गया। उस समय मेरे पिताजी 5 वर्ष के, मेरी बड़ी बुआ 8 वर्ष की और मेरी छोटी बुआ 3 वर्ष की थीं। 32 वर्ष की उम्र आमतौर पर शादी की उम्र होती है। बाबा के पास भी कई घरों से विवाह के प्रस्ताव आए, किंतु बाबा ने ये कहकर उन सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया कि मैं अपने मासूम बच्चों का भविष्य एक सौतेली माँ के हवाले नहीं कर सकता। और बसंतपुर बस्ती के लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने 40 वर्षों का विधुर जीवन खामोशी से अकेले ही काट दिया। अपनी इस कविता में मैंने उनके इसी एकाकी जीवन की पीड़ा को दर्शाने का प्रयास किया है। इस कविता में एक भावुक कवि हृदय एक युवा मन से मुखातिब है। एक पौत्र अपने पितामह से नहीं। इस कविता का शीर्षक है एकाकी जीवन की पीड़ा। आशा है प्रबुद्ध दर्शक मनोयोग से इस पूरी कविता को सुनेंगे, इसके मर्म तक पहुँचेंगे और इसमें छुपी वेदना को महसूस करेंगे। तो प्रस्तुत है ये कविता एकाकी जीवन की पीड़ा। कविता के आरंभ में मैं लेता हूँ परमेश्वर का नाम, फिर अपने बाबा की स्मृति को सादर मैं करता हूँ प्रणाम। फिर अपने बाबा की स्मृति को सादर मैं करता हूँ प्रणाम। बाबा के उजड़े जीवन पर लिखते हुए भी डरता हूँ। बाबा के उजड़े जीवन पर लिखते हुए भी डरता हूँ। भावी पीढ़ी याद रखे, भावी पीढ़ी याद रखे, सो लिखने की कोशिश करता हूँ। भावी पीढ़ी याद रखे, सो लिखने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ से मैं एक पौत्र की हैसियत से नहीं, बल्कि एक भावुक कवि बनकर एक युवा मन से मुखातिब हो रहा हूँ। तो सुने, निवेदन किया है। ऋतु वसंत की मादक रातें दिल को दुखा जाती होंगी। ये बाबा की जो एकाकी पीड़ा है, एकाकी जीवन की, मैं उसको चित्रित कर रहा हूँ। मित्रों सुने, निवेदन किया है कि ऋतु वसंत की मादक रातें दिल को दुखा जाती होंगी। आती होंगी सर्द हवाएं, आती होंगी सर्द हवाएं, दर्द जगा जाती होंगी। आती होंगी सर्द हवाएं, दर्द जगा जाती होंगी। सपनों में मधुपात्र लिए आती होंगी मधुबालाएं। निवेदन किया है, सुने कि सपनों में मधुपात्र लिए आती होंगी मधुबालाएं। तन मन को झुलसाती होंगी विरह अनल की ज्वालाएं। तन मन को झुलसाती होंगी विरह अनल की ज्वालाएं। दर्द की रातों में जब भी
मनमीत की याद आती होगी। दर्द की रातों में जब भी मनमीत की याद आती होगी। स्वप्न भंग होते ही सहसा नींद उचट जाती होगी। स्वप्न भंग होते ही सहसा नींद उचट जाती होगी। और खास कर देखें ये पंक्तियां कि एकाकी जीवन की पीड़ा कैसे सह पाते होंगे। एकाकी जीवन की पीड़ा कैसे सह पाते होंगे। गम से पिघलते होंगे कभी, गम से पिघलते होंगे कभी, कभी दर्द को बहलाते होंगे। एकाकी जीवन की पीड़ा कैसे सह पाते होंगे। गम से पिघलते होंगे कभी, कभी दर्द को बहलाते होंगे। और देखें क्या क्या व्यथा रही होगी बाबा के मन की, जरा देखें ये पंक्तियां कि अपने से ही बातें करना, अपनी ही बातें सुनना। अपने से ही बातें करना, अपनी ही बातें सुनना। मन बगिया में फूलों और कलियों की जगह कांटे चुनना। मन बगिया में फूलों और कलियों की जगह कांटे चुनना। और देखें आध्यात्मिक व्यक्ति तो बाबा थे ही, एक ईश्वर की साधना करते थे। तो सुने, भगवत चिंतन में लीन रहते थे कि भगवत चिंतन हरि सुमिरन में आठों पहर डूबे रहना। भगवत चिंतन हरि सुमिरन में आठों पहर डूबे रहना। सब पीड़ा सब ताप तपन को, सब पीड़ा सब ताप तपन को मन ही मन प्रभु से कहना। सब पीड़ा सब ताप तपन को मन ही मन प्रभु से कहना। और ये दो पंक्तियां देखें दोस्तों, मित्रों, देखें ये दो पंक्तियां विशेष रूप से कि हो के विधुर 32 वर्ष में तन मन घायल कर लेना। निवेदन किया है कि हो के विधुर 32 वर्ष में तन मन घायल कर लेना। सारा सुख बच्चों को देना, सारा सुख बच्चों को देना। सब दुख अपने सर लेना। सारा सुख बच्चों को देना, सब दुख अपने सर लेना। और अंतिम दो पंक्तियां देखें मित्रों। अब मैं ये कविता समाप्त कर रहा हूं, तो ये दो पंक्तियां सुने। त्याग आपका फलित हुआ बाबा बच्चों के जीवन में। सुने, निवेदन किया है कि त्याग आपका फलित हुआ बाबा बच्चों के जीवन में। ईश कृपा से सुख समृद्धियां खेल रही हैं आंगन में। प्रभु करुणा से सुख समृद्धियां खेल रही हैं आंगन में। ईश कृपा से सुख समृद्धियां खेल रही हैं आंगन में। प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।